हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट जावा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रेडिस कैशे होता है उसको हम स्प्रिंग बूट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्रिंग बूट रेडिस कैशे तो क्या होता है, रेडिस कैशे क्या होता है। तो इन सिंपल वर्ड रेडिस कैशे इज़ अ इन मेमोरी डेटाबेस। हमारे जैसे डेटाबेस होते हैं सर्वर पे, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया। तो ये जो डेटाबेसेस है वो रिलेशनल डेटाबेसेस है जो कि सर्वर पे होते हैं। तो रेडिस जो है वो इन मेमोरी डेटाबेस है जो जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉयड है उसी सर्वर की जो मेमोरी होती है उसमें हम डेटा रीड या फिर राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा इन मेमोरी रेडिस डेटाबेस बोल सकते हैं इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट सीखेगा वही टिकेगा, ये बात हमेशा याद रखना। हमें कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन होता है, बेस एप्लीकेशन, उसको हम ये स्प्रिंग इनिशियलाइज़र करके एक वेबसाइट है हमारे लिए जो कि एज अ टूल है। यहाँ से हम डायरेक्टली हमारा जो बेस प्रोजेक्ट है उसको हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो मैं मैवन सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर लैंग्वेज जो है वो जावा। यहाँ पे मैं 3.1.2 वर्जन जो है स्प्रिंग बूट का वर्जन वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो एग्जांपल है यहाँ पे मैं ये भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ इसका, परफेक्ट जावा। फिर यहाँ पे डेमो में हम क्या करेंगे, डेमो स्प्रिंग बूट और रेडिस कैशे, स्प्रिंग बूट रेडिस कैशे। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्प्रिंग बूट रेडिस कैशे। और यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे पैकेजिंग हम जारी रखेंगे। और जावा का जो वर्जन है मैं इसको 8 यूज़ कर लेता हूँ। मेरे सिस्टम में अभी जावा 8 ही इंस्टॉल्ड है। अभी यहाँ पे स्क्रॉल अप करके हमें क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंसी जो है वो हमारे लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसी लगने वाली है हमारी इस प्रोजेक्ट में वो हमें यहाँ पे ऐड करनी होती है। तो सबसे पहली जो डिपेंडेंसी है वो मैं यहाँ से ऐड करता हूँ जो कि है वेब डिपेंडेंसी। हम ये वाला जो एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं तो ये वेब डिपेंडेंसी रहेगी। फिर हमें क्या करना है, और रेडिस इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे रेडिस की जो डिपेंडेंसी है वो भी मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, रेडिस डाल दिया। और हमें क्या लगेगा, जो डेटाबेस है वो एक लगने वाला है। तो मैं इन मेमोरी जो H2 डेटाबेस होता है मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। अभी मेरी सिस्टम पे माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड नहीं है या फिर कोई भी अदर डेटाबेस इंस्टॉल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 3 डिपेंडेंसीज ऐड कर ली है, वेब डिपेंडेंसी, रेडिस की डिपेंडेंसी और H2 डिपेंडेंसी। वेब डिपेंडेंसीज थी हमने यहाँ पे ऐड कर ली है। हम क्लिक करेंगे अभी जनरेट पे, और जैसे हम जनरेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड्स फोल्डर में डाउनलोड हो चुका है। इसको अभी हम सिंपली क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हमारे इंटेलिजे आईडिया में। बट उसके पहले हम एक चीज़ देखेंगे, उसका हम बेसिकली रेडिस क्यों यूज़ करने वाले हैं वो एक बार हम फटाक से देख लेते हैं। जनरली क्या होता है, हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है फॉर टू द सर्वर टू गेट सम डेटा, और फिर हमारा सर्वर क्या करता है, जो भी हमारा डेटाबेस होगा, इस केस में हम ओरेकल यहाँ पे दिखा दिया है ओरेकल का डेटाबेस। तो जो भी सर्वर से रिक्वेस्ट जाएगी वो डेटाबेस को जाएगी, और डेटाबेस में जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी फिर वो जो क्वेरी का रिजल्ट होगा वो वापस डेटाबेस सर्वर हमारे एप्लीकेशन सर्वर को देगा और फिर एप्लीकेशन सर्वर क्लाइंट को। तो ये नॉर्मली फ्लो होता है हमारा। अभी यहाँ पे हम जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो एग्जांपल है यूज़र प्रोफाइल। लेट्स से हमारा इंस्टाग्राम का जो यूज़र होता है उसकी प्रोफाइल फेच करने का हम यहाँ पे एग्जांपल देखने वाले हैं। तो जो यूज़र होगा उसके फॉलोअर्स भी रहेंगे, उसका नेम रहेगा और आईडी रहेगा। ये 3 चीज़ हम यहाँ पे डेटाबेस में हम सेव करने वाले हैं। तो मान लो एक कोई इंस्टाग्राम का यूज़र है, उसकी यूज़र प्रोफाइल है और उसके फॉलोअर्स 1 लाख फॉलोअर है, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं 1 लाख फॉलोअर जो है उसमें से 10,000 ऐसे फॉलोअर है
जो एवरेज मान लेते हैं कि डेली 10,000 फॉलोअर है, वो उसकी प्रोफाइल देखते हैं, उसकी प्रोफाइल में क्या उसने अपलोड किया है वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो क्या करना पड़े, क्या होगा, जब भी कोई फॉलोअर उसका प्रोफाइल देखने के लिए हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, तो फिर सर्वर से हमारा रिक्वेस्ट जाएगा डेटाबेस को, और डेटाबेस जो भी उसकी डिटेल है वो वापस यहाँ पे जाएगी। तो 10,000 टाइम इन अ डे सर्वर से हमारे डेटाबेस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट जाएगी और एप्लीकेशन से वापस रिस्पॉन्स आएगा। तो इसमें क्या होगा, सर्वर से डेटाबेस को जाने के लिए टाइम लगेगा, यहाँ पे क्वेरी का रिजल्ट फेच करने के लिए टाइम लगेगा, फिर रिस्पांस वापस सर्वर एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ना करके क्या करना है, जब भी हमारी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो ऐसा कुछ हमें इम्प्लीमेंट करना है हमारे सर्वर लेवल पे कि डेटाबेस को ना जाके सेम डेटा यहीं से वो वापस जो क्लाइंट है उसको भेज दे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इन मेमोरी रेडिस कैशड, जो भी इन मेमोरी डेटाबेस है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, जब भी हमारा कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा उस पर्टिकुलर यूज़र की डिटेल के लिए, तो हमारा एप्लीकेशन सर्वर जो है ये वाला, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, चेक करेगा कि रेडिस कैश, रेडिस डेटाबेस जो है उसमें उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए कोई डेटा है क्या, अगर है तो यही से रिटर्न कर देगा, अगर नहीं फिर हमारा जो एप्लीकेशन सर्वर है वो डेटाबेस सर्वर को हिट करेगा, डेटा लेके आएगा, और यहाँ पे आने के बाद ये फिर स्टोर करेगा हमारे रेडिस डेटाबेस में, और फिर रिस्पॉन्स जो है वो वापस भेज देगा। फिर नेक्स्ट टाइम अगर सेम यूज़र के लिए कोई उसका दूसरा फॉलो रिक्वेस्ट करता है या फिर सेम फॉलो रिक्वेस्ट करता है, तो सेम रिक्वेस्ट हमारे पास सर्वर पे आएगी, सर्वर चेक करेगा कि ये रेडिस डेटाबेस जो है हमारा इन मेमोरी डेटाबेस, उसमें उस यूज़र के लिए डेटा है क्या, अगर है तो उसी को रिटर्न कर दो, राइट। तो ये जो हमारे डेटाबेस अभी नेक्स्ट जो भी 10,000 है, मान लो 9,999 जो भी यूज़र्स है, उनकी जो रिक्वेस्ट है वो डेटाबेस को नहीं जाएगी। सिंपल क्या होगा, यहाँ से वापस रिक्वेस्ट, यहाँ से ही हमारा सर्वर जो है वो रेडिस डेटाबेस से डेटा लेगा और वापस भेज देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगा। दिस इज़ द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द रेडिस कैशे और रेडिस डेटाबेस। तो अभी हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि एक्चुअल इसमें कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, जिसको हमने डाउनलोड किया था, तो डाउनलोड्स फोल्डर में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको क्या करता हूँ, अनजिप करता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल, डोंट शो, और यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इसको। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। मैं इसके अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर सेम नाम का फोल्डर रहेगा, और यहाँ पे हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली राइट क्लिक और इसको मोर ऑप्शन करके जो ओपन फोल्डर एज इंटेलिजे IDEA, इससे मैं ओपन कर लेता हूँ। हम इस ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंटेलिजे में जाके जो हमारा फाइल्स में से इंपोर्ट भी इसको कर सकते हैं। तो दोनों वे से एनीवे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लोड होता है, तब तक मैं वो भी वे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जाएंगे, ओपन करेंगे, और जो हमारा जो डाउनलोड का पाथ है वो यहाँ पे जाके हम सिंपल उसको ओपन करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे सिंक हो रहा है। तो जैसे सिंक होता है हम आगे की प्रोसेस करते हैं, तब तक मैं इसको सिंक होने देता हूँ। चलो, जो सिंक है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने अभी क्या किया, जस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट किया, और उसको हमने क्या किया, सिंक कंप्लीट होने का वेट किया। अभी क्या करते हैं ना, इसको एक बार रन करके देखते हैं। जो भी हमारा प्रोजेक्ट हमने अपलोड किया है उसको डायरेक्टली हम रन करेंगे। क्या एरर, अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम्स है तो हमें अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको रन किया है, ओ देखो यहाँ पर कुछ एरर आया है, देखते हैं एरर क्या है। जावा वार्निंग, सोर्स रिलीज 17, रिक्वायर्ड टारगेट रिलीज 17, बट हमने तो यहाँ पे कौन सा वर्जन लिया था, जावा का 8 ही लिया था, बट ये 17 क्यों बोल रहा है। तो काम करते हैं, pom.xml में देखते हैं इसका क्या वर्जन यहाँ पे आया हुआ है। तो ये जो एरर आ रहे हैं ना, ये मैं इसलिए यहाँ पे इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस करोगे तो आपको रिजोल्यूशन भी मिल जाएगा यहीं पे। तो क्या होता है, अगर मैं बिना वीडियो में लिए एरर रिजॉल्व करके फिर बाकी की चीज़ें करता हूँ, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी जब आप सेम चीज़ ट्राई करोगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जावा का 17 वर्जन लिया है, पता नहीं क्यों ये, बट हमने यहाँ पे जब
प्रोजेक्ट हम बना रहे थे तो 8 ही हमने सेलेक्ट किया था, बट इसने 17 ऑटोमेटिक लिया है। शायद ये जो स्प्रिंग बूट का जो वर्जन है वो 3.1.2 जो है वो 17 को सपोर्ट करता होगा, इसीलिए ऑटोमेटिकली जो है हमारा यहाँ पे 17 आया है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको करते हैं चेंज टू 1.8। और अगर इसको हम 1.8 कर रहे हैं तो जो हमारा स्प्रिंग बूट का जो वर्जन है यहाँ पे 3.12 ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी मैं यहाँ पे निकाल के एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं देख लेते हैं कोई लोअर वर्जन है क्या। 2 है तो 2.7.14 वाला जो है वो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं 2714। तो मैं वर्जन यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ 2 क्या था वो 2.7.14 और जैसे हम यहाँ पे वर्जन डाल दिया है तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक रीलोड का बटन है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फिर से यहाँ पे सिंक होगा। देखते हैं क्या होता है। सिंक जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो भी अभी चला गया है। अभी हम क्या करते हैं फिर से ट्राई करते हैं रन करने का और देखते हैं कुछ एरर आता है या फिर ये सक्सेसफुली रन होता है। लेट्स ट्राई। यहाँ पे फिर से अपना जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होगा। मैं थोड़ा सा जो विंडो है उसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे सारी चीज़ें देख पाए। बिल्ड जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रन हो रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टार्टेड हमारे प्रोजेक्ट का नाम इन 4.2 जो भी है और 8080 पे हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। हम क्या करते हैं एक बार इसको ब्राउज़र से देखते हैं URL हिट होती है नहीं या नहीं होती है। लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो फॉर नेक्स्ट पार्ट।